Assalamu alaikum my dear students, class 6 exercise 8b, question number 3, all parts, intermediate level. Question number 3, for each of the following figures state first part the number of lines of symmetry. ठीक है, यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है और इस टेबल में आपको जो दिखाई दे रहे हैं लाइंस ऑफ सिमेट्री, और दूसरी साइड पर है द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. यहाँ पर हम द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री लिखेंगे. ठीक है, हर पार्ट के फिगर को हम इस यूनिट सर्कल पर हम चेक करेंगे. ठीक है, चेकिंग के बाद हमारा जो रिजल्ट आ जाए यहाँ पर, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे. ठीक है, तो आइए हम पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करते हैं. अब ये देखिए स्क्रीन पर फर्स्ट पार्ट फिगर आपको दिखाई दे रहा है. इस फिगर को अगर हम इसी तरह रख ले, अब यहाँ पर मैं कुछ ये जो डिग्री सिस्टम है ना वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ. ठीक है, इधर देखें 0 डिग्री और फिर 90 डिग्री, ओके, और फिर यहाँ तक 180 डिग्री और यहाँ 270 डिग्री, और जब एक चक्कर कंप्लीट हो जाए तो 360 डिग्री हो जाता है. ठीक है, तो अब इस फिगर को देखें, इसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ना वो 1 है. इसको आप और से देखें तो वो 1 है. ठीक है, ये क्या है 1, जो कि वर्टिकल लाइन है, और जो द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है ना वो उसको हम चेक करते हैं कि वो कितने बन रहे हैं. तो मतलब ये है कि ये फिगर है, ये ओरिजिनल फिगर तो ये है ना, इसको हम रोटेट करते हैं. ठीक है, रोटेट करते हैं 30 to 360 तक. ठीक है, तो उसके बाद हम नोट करते जाएंगे कि ये फिगर कितनी बार ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है. ठीक है, ओरिजिनल फिगर दिखाई दे रहा है. ठीक है, अब शुरू करते हैं 0 से. देखे दिखाई दे रहा है 90 पर भी नहीं आ रहा है. देखिए 180 पर भी नहीं है, 270 पर भी नहीं है. देखिए जब एक चक्कर कंप्लीट कर ले तब जो है ना ये दिखाई दे रहा है. देखिए नजर आ रहे हैं ना. ठीक है, तो ये 1 है. सही है, तो द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 1 है और दूसरा वाला भी 1 है. यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट पार्ट का जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो 1, ओके, और द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है वो भी 1 है. ठीक है, ये हो गया. अब नेक्स्ट बी पार्ट, उसको हम कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, इसको थोड़ा इसका साइज बढ़ा दिया, सेट कर रहा हूँ. देखिए दिखाई दे रहा है ना. अब इसका जो बी पार्ट को देखें, अब इसकी जो लाइंस है ना, लाइंस ऑफ सिमेट्रीज, वो एक वर्टिकल है, देखे दिखाई दे रहा है. ठीक है, दूसरा हॉरिजॉन्टल है. ठीक है, लाइंस ऑफ सिमेट्री एक वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल. दो हो गए. अब ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, मतलब ये इसकी ओरिजिनल फिगर, ये है ओरिजिनल फिगर ना, 0 पे जो दिखाई दे रहे हैं 0, मतलब अब हम चेक करते हैं कि 0 से स्टार्ट लेते हैं. ठीक है, नहीं है, 90 पर भी नहीं है, 180 पे ये ओरिजिनल फिगर दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो 1 हो गया. नहीं है, 360 पे भी दिखाई दे रहा है, तो 2 हो गए ना. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2.
बी पार्ट, लाइन ऑफ सिमेट्री 2 और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री वो भी 2 है। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट सी, इसको साफ कर लेते हैं। अब यहां पर ये सी पार्ट, अभी देखिए दिखाई दे रहा है ना, इसका साइज हम बढ़ा लेते हैं यहां पर देखें ताकि आपको दिखाई दे। अब इसको हमने इस तरह सेट किया, इसका जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो नहीं आ रहा है, मतलब सेम नहीं है। ठीक है, कैसे सेम नहीं है, आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये लाइन यहाँ पर इस तरह आ रहा है, दिखाई दे रहा है ना, इस तरह शो हो रहा है। तो ये वाला फिगर यहाँ पर नहीं है, इसका ऑपोजिट इसका उलट यहाँ पर है, तो इसी वजह से ये नहीं आ रहा है। ठीक है, ये तो सेम आ रहा है, ये जो एरो लाइन है, ठीक है, रे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये तो करेक्ट है, लेकिन मसला इस फिगर का है। इसका जो ये फिगर इस साइड पर राइट साइड पे है और यहाँ पर नीचे लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, तो इसी वजह से इसका जो लाइन ऑफ सिमेट्रीज है ना वो 0 है। ठीक है, और अब नेक्स्ट चेक करते हैं द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, उसको हम चेक करते हैं। अब इसको घुमाते हैं, देखे 0 पे इसी तरह ओरिजिनल फिगर है ना, 180 पे 1, 360 पे कितना है 2, मतलब एक 180 पे है और दूसरा 360 पे है, तो इसे हम यहां पर लिख लेते हैं। सी पार्ट क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री 0 है और रोटेशनल सिमेट्री, द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितने हैं 2, अभी मैंने आपको बता दिया, एक 180 पे आया, दूसरा 360 पे। अब नेक्स्ट फिगर, अभी इधर देखिए ये फिगर कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। इसके जो लाइंस ऑफ सिमेट्री है ना वो हम काउंट करते हैं और चेक करते हैं। एक लाइंस ऑफ सिमेट्री ये है, एक 1, दूसरा 2, ठीक है, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब 8, ये कितने हो गए 8 हो गए ना, 8 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अब इसकी जो रोटेशनल है ना, रोटेशन उसको हम चेक करते हैं। अभी इधर देखिए शुरू ओरिजिनल फिगर ये है, घुमाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिखाई दे रहा है ना, 8, ये भी 8 है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, डी 8 लाइंस ऑफ सिमेट्री है और 8 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है। ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है ई पार्ट।
अभी देखिए दिखाई दे रहा है ना, इसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर अगर इस तरह मैं ड्रा कर दूं तो नहीं आ रहा है, तो गलत है। ठीक है, अगर मैं ऐसे ड्रा करूँ ना यहाँ पर इस तरह, तो फिर करेक्ट आ रहा है। देखिए मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा साइज इसका छोटा कर देता हूँ। इसे कर लिया। अगर मैं इस तरह दिखा दूं, इधर देखिए, ठीक है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री एक वर्टिकल आ रहा है, दूसरा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, सही है। तो इसी वजह से लाइंस ऑफ सिमेट्री 2 है। और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल चेक करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, ओरिजिनल फिगर इसी को कंसीडर कर ले। अगर इस तरह नहीं कर सकते ना तो कोई बात नहीं, आप इसी तरह भी कर सकते हो, 0 से स्टार्ट रहते हैं। देखिए ओरिजिनल फिगर यही ले लिया, हाँ 0 नहीं आ रहा है, 180 पे आ रहा है 1, तो ये क्या हुआ, 360 पर भी आ रहा है तो 2। तो मतलब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ई पार्ट, एक मिनट, ई पार्ट लाइंस ऑफ सिमेट्री 2 है और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री भी क्या है, 2। ठीक है, अब नेक्स्ट है एफ, उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर रख दिया, दिखाई दे रहा है ना ये फिगर, इसका एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल एक्सिस पर जो लाइन ऑफ सिमेट्री है कि दूसरा हॉरिजॉन्टल है। एक मिनट में इस फिगर को सही तरीके से कर लूँ। ठीक है, ये हो गया सही, करेक्ट। एक हॉरिजॉन्टल है, दूसरा वर्टिकल है, 2 हो गए ना लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब नेक्स्ट है रोटेशनल, 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। ये ओरिजिनल फिगर है, ठीक है। अभी देखिए 180 पे ओरिजिनल फिगर दिखाई दे रहा है 1। अब 360 पे ओरिजिनल फिगर 2। ओके, तो यहां पर हम लिख लेते हैं ये भी 2 और 2 है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एफ के बाद जी। तो ये जी फिगर है, देखें इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, साइज इसका बड़ा कर दिया। अब इधर देखें, इसके 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री से है, एक वर्टिकल दूसरा हॉरिजॉन्टल, 2 हो गए। ठीक है, और सिमेट्री ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री वो देखते हैं, वो 0 पे ओरिजिनल फिगर ये है, 180 पे 1। अभी देखिए 360 पे भी वही फिगर आ रहा है, तो 2 हो गए। तो मतलब जी का भी 2 है, तो ये हम लिख लेते हैं, ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एच फिगर को देखें। इसको हम यहां पर रख लेते हैं, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, साइज बढ़ा देते हैं। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री 2 हो गए। ठीक है, बाकी नहीं है। और रोटेशनल ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री चेक करते हैं। ओरिजिनल फिगर ये है, 180 पे 1, 360 पर भी सही आ रहा है ओरिजिनल फिगर। ठीक है, तो 2 हो गए। ठीक है, तो इसके भी 2 है, सही है, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर H 2 एंड 2। अब नेक्स्ट है I, उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है,
इसकी साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं। इधर देखिए दिखाई दे रहा है ना, इसको हम सेट कर लेते हैं। ये ओरिजिनल फिगर हो गया, ठीक है। तो ये अगर ये यहाँ पर लाइन हम ड्रा कर रहे हैं इस तरह, देखिए दिखाई दे रहा है ना, तो ये सिमेट्रिकल लाइन नहीं आ रहा है, ठीक है। सिमेट्रिकल फिगर नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, मैं यहाँ पर एक मिनट, क्योंकि यहाँ पर ये फिगर है और इधर कुछ और है, तो इसी वजह से नहीं बन रहा है, ठीक है। मुख्तसरन ये कि लाइन ऑफ सिमेट्री इसके जीरो है, किसी भी एंगल से इसका नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से इसका हम जीरो कर लेते हैं लाइंस ऑफ सिमेट्री, और जो रोटेशनल ऑर्डर है वो हम चेक करते हैं, ठीक है। ओरिजिनल फिगर ये हो गया 1, देखिए 190 पे 1, 180 पे वही ओरिजिनल फिगर 2, 3, 270 पे 3, 4, 360 पर भी बन रहा है। तो लिहाजा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ये तो 0 हो गया, और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ये 4 है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। कॉपी द फॉलोइंग डायग्राम्स एंड कंप्लीट ईच ऑफ देम सो दैट द पॉइंट मार्क्ड बिकम्स द सेंटर ऑफ रोटेशन। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये पॉइंट, ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, और बी पार्ट में भी यहाँ पर है और सी पार्ट में भी यहाँ पर है, देखिए ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, विद द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री एज गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो आपको वैल्यूज गिवन है ना, ये ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है, ठीक है। मतलब ए पार्ट के 2 है और बी पार्ट के 3 है और सी पार्ट के 4 है, ठीक है। तो हमें अब ए पार्ट को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए ए पार्ट मैंने सॉल्व किया है। अगर इसी को हम ले ले, यहाँ पर ये सेंटर है ना, तो ये वाला फिगर जो राइट साइड पे आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम यहाँ पर भी इसी तरह ड्रा कर लेना जिस तरह मैंने ड्रा किया है। तो इसका पेयर हम ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 चेक कर सकते हैं। इधर देखिए मैं चेक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए 0 से हम स्टार्ट ले लेते हैं, देखिए 0 से स्टार्ट ले लिया, 90 पे आ गया तो नहीं बन रहा है, ठीक है। वही फिगर नहीं आ रहा है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का मतलब ये है कि ओरिजिनल फिगर आ जाए, रोटेट करने से ओरिजिनल फिगर आ जाए। 90 पे नहीं आ रहा है। अब 80 पे देखिए, 80 पर बन रहा है ना, 80 पे बन रहा है ना, 1 हो गया। अब नेक्स्ट 270 पे नहीं बन रहा है, 360 पे बन रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, तो लिहाजा 2 करेक्ट आंसर है इसका। इस तरह फिगर बनाने से आंसर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह फिगर बनाने से ये आंसर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये हो गया ए पार्ट। अब नेक्स्ट है बी पार्ट, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये वाला फिगर देखें, ये बी पार्ट है। अब इसका जो ये राइट एंगल ट्राइंगल जैसा है, मैं जैसा है कि कह रहा हूँ, ठीक है। सेंटर ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है। ये ट्राइंगल देखिए ये वाला है। अब इसका मैं अगर फिगर यहाँ एक ट्राइंगल यहाँ पर ड्रा करूँ, दूसरा ट्राइंगल इसी तरह ड्रा करूँ ना, तो अगर इसको मैं रोटेट भी करूँ ना, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 आएगा, ठीक है। अभी मैं चेक करता हूँ इसका, ठीक है। अभी देखिए शुरू करते हैं, 0 से स्टार्ट लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट लिया 0 से, ये ओरिजिनल फिगर हो गया। देखिए मतलब 120 पे क्या आ रहा है, ओरिजिनल फिगर बन गया 1। 240 पर भी ओरिजिनल फिगर बन रहा है, दिखाई दे रहा है ना 2। अब देखिए 360 पर भी ओरिजिनल फिगर बन गया। 0 तक जब पहुंच जाता है तो मतलब एक चक्कर कंप्लीट हो गया, ठीक है। 0 to 360, तो ये देखिए दिखाई दे रहा है ना 3, तो लिहाजा हम यहाँ पर जो ऑर्डर है 3, तो वो इसी फिगर से करेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब ये देखिए सी पार्ट का जो फिगर बन रहा है ना, ये तो सेंटर है ना ये, ठीक है। इसी के मुताबिक हम ये जो है ना, इसको हम ड्रा करते हैं। ये देखिए दिखाई दे रहा है, मैंने ड्रा किया है, इधर देखिए इसको हम
सेट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए ये सर्टर है, ये वाला फिगर गिवन था और इसी से रिलेटेड हमने ये बाकी लाइन भी ड्रा कर दी है, ठीक है। ये अर्क जैसा है, आप मतलब ये कॉर्ड जैसा है, कॉर्ड नहीं, आपसे ये अर्क ले, हाँ अर्क लेंथ जैसा है, ठीक है, अर्क है, सही है। देखिए ये भी है, सेमी सर्कल भी नहीं कह सकते, ठीक है, सेमी सर्कल से थोड़ा कम है। बहरहाल जो भी है कर्व लाइन है, ठीक है। तो इधर देखिए ये है और इधर ये है और ये 4 बन गए ना। तो अब इसका हम ये जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4 है, इसको हम चेक करते हैं क्या ये करेक्ट है कि नहीं। यही फिगर 4 टाइम्स यही आ रहा है कि नहीं, ओरिजिनल फिगर, ठीक है, चेक करते हैं। 0 से स्टार्ट लेते हैं, 0, देखो 90 पर भी वही फिगर, 1, 180 पे वही फिगर, 2, 270 पर वही फिगर, 3, 360 पर वही फिगर दिखाई दे रहा है ना, 4। तो लिहाजा ये ऑर्डर ऑफ रोटेशनल से जो गिवन है 4, ये हमने इसी फिगर से साबित कर दिया कि ये करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है। तो लिहाजा इसका फिगर ये बन रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। Copy the figure and shade certain parts of the figure so that the resulting figure has rotational symmetry of। ये आपको फिगर गिवन है, इसको कॉपी करें और इसमें कलर दे दे, ठीक है, ऐसे अंदाज में कलर दे दे ताकि ये जो नीचे आपको 3 पार्ट्स गिवन है ये साबित हो जाए कि ये मतलब ऑर्डर 2 बन जाए, ऑर्डर 3 बन जाए, ऑर्डर 6 बन जाए। रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 एंड ऑर्डर 6 बन जाए, ठीक है। देखिए मैंने कलर दे दिया और यहाँ पर मैंने कट किया और यहाँ पर ले आया। अब 0 से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ, चेक करता हूँ कि आया ऑर्डर 2 बन रहा है कि नहीं। देखिए ये ओरिजिनल फिगर 180 पे सिर्फ आ रहा है, जो पहले था इस तरह था ना, यही फिगर बन गया 180 पे, ठीक है। अभी देखिए 360 मतलब एक जगह जब कंप्लीट हो जाए तो ये 360 से 0 बन जाता है। तो ये देखिए फर्स्ट फिगर बन गया। अब नेक्स्ट इसको हम मिटा देते हैं और दूसरा फिगर बना लेते हैं। अगर मैं ये वाला एरिया शेड कर दूं, ये एरिया, ठीक है, और ये एरिया, इसे मैं शेड कर दूं ना, मैं शेड कर रहा हूं, देखिए दिखाई दे रहा है। शेड करने के बाद इसको मैं यहां से कट करता हूं, यहां पर ले आता हूं, इधर देखिए यहां पर ले आया, शेडिंग के बाद यहां पर ले आया, 0 से स्टार्ट लिया, देखिए दिखाई दे रहा है 90 पे आया, ओरिजिनल फिगर नहीं है ना। अब नेक्स्ट 180 पे ले आ रहा हूं, 180 पे ले आया तो ओरिजिनल फिगर 1, 270 पर भी नहीं है, 360 पर देखे दिखाई दे रहा है, क्या है, ओरिजिनल फिगर है ना। तो ऑर्डर 2 हो गया। अब नेक्स्ट अगर मैं इस तरह शेड करूं, शेडिंग के बाद ही यहां से कट करता हूं और उधर ले जाता हूं, देखिए कटिंग के बाद यहां ले आया और अभी यहां पर मैं चेक करता हूं, 0 से स्टार्ट लेता हूं, देखिए घुमा रहा हूं, ठीक है, 0 से स्टार्ट ले रहा हूं, ओरिजिनल फिगर ये है। अब नेक्स्ट 90 पर भी नहीं बन रहा है, 180 पर देखिए ओरिजिनल फिगर दिखाई दे रहा है ना, 270 पर नहीं आए, 360 पर वही ओरिजिनल फिगर है, तो क्या है 2, ऑर्डर 2 बन गया, ठीक है, साबित हो गया। अब नेक्स्ट इसको मैं मिटा देता हूं और इसी की जगह पर दूसरा फिगर बनाने की कोशिश करता हूं। अगर यहां पर मैं कलर दे दूं, इस तरह कलर दे दूं, फिगर बनने के बाद यहां से मैं कट कर देता हूं, यहां पर ले आता हूं, ठीक है। तो उसको मैं आपको दिखा देता हूं कि ये देखे यहां पर इस तरह है ना, 0 से स्टार्ट लेते हैं, स्टार्ट लिया, ओरिजिनल फिगर ये है,
180 पर ओरिजिनल फिगर 1, 360 पर ओरिजिनल फिगर 2। तो ऑर्डर 2 प्रूफ हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं इस तरह कलर दे दूं, अगर मैं ऐसे कलर दे दूं जिस तरह आपको दिखाई दे रहा है, शेडिंग के बाद यहां से कट करता हूं और इधर ले आता हूं। ठीक है, यहाँ ले आया ओरिजिनल फिगर ये है। यहां से चेक करता हूँ, 0 से स्टार्ट ले लेते हैं। देखें, ओरिजिनल फिगर स्टार्ट 180 पर भी ओरिजिनल फिगर 1। अब 360 पर देखे 0 बन रहा है, 360 पर भी ओरिजिनल फिगर, तो मतलब 2, ऑर्डर 2 प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर देखिए, कॉपी द फॉलोइंग, कॉपी द फिगर एंड शेड सर्टेन पार्ट्स। मतलब ये है कि इससे ना रोटेशनल सिमेट्री ऑफ इससे ऑर्डर 2 के जितने भी फिगर्स बन रहे हैं ना, तो वो सारे ड्रा करने होंगे। सिर्फ ये नहीं है कि आप बस एक ड्रा करो बर्बाद खत्म, नहीं, आपने बहुत सारे जितने भी बन रहे हैं ना वो उतने ड्रा करने। ये एक किस्म का गेम है। ठीक है, मैं इस तरह शेडिंग करूँ, इधर देखे दिखाई दे रहे हैं ना। अब इसका जो है ना, मैं ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री चेक करता हूँ। ठीक है, यहां से कट किया, कटिंग के बाद इधर ले आया। अब चेक करता हूँ, इधर देखिए 0 से स्टार्ट 180 पर ओरिजिनल फिगर दिखाई दे रहा है ना, और 360 पर ओरिजिनल फिगर, तो 2, ऑर्डर 2 प्रूफ हो गया। यहाँ तक ये बन रहे थे, तो इसी वजह से मैंने यहाँ तक बना लिए। अब नेक्स्ट है ऑर्डर 3। अब ऑर्डर 3 की बारी है। ऑर्डर 3 को देखे हम शेड करते हैं। अगर मैं इस तरह, जिस तरह मैं शेडिंग कर रहा हूँ ना, इस तरह आप भी कर लेना तो करेक्ट होगा। देखिए, इस तरह शेडिंग के बाद इसको मैं कट कर देता हूँ, यहां से ले आता हूँ, यहां पर ले आया। अब ये देखिए दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, तो इसकी रोटेशन, इसको देखो रोटेशन स्टार्ट है, ओरिजिनल फिगर ये है 0 पे। ठीक है, वन 120 पे ओरिजिनल फिगर 1, 240 पर ओरिजिनल फिगर दिखाई दे रहा है ना। 2, ऑर्डर 3 है ना, इसी वजह से हम चेक करते हैं। अब ये देखिए 360 पर भी ओरिजिनल फिगर, ये देखिए हो गया। ठीक है, तो ऑर्डर 3 प्रूफ हो गया। ठीक है, तो एक तो ये बन गया, इसको साइड में कर लेता हूं। अब नेक्स्ट दूसरा बनाने की मैं कोशिश करता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। जिस तरह मैं शेडिंग करता हूं ना, उस तरह आप भी किया कर। यहां पर देखिए, अगर हम इस तरह कर ले, दिखाई दे रहा है ना, इस तरह शेडिंग के बाद देखिए, तो ऑर्डर 3 इस तरह बनता है। ठीक है, तो आप भी इस तरह किया करें। तो इसको मैं कट कर देता हूं और वहां ले जाता हूं राइट साइड पे। ले जाने के बाद अब इसको चेक करते हैं, ओरिजिनल फिगर ओके, 0 से स्टार्ट लेते हैं, इसको रोटेट करते हैं। देखें, रोटेशन के बाद 120 पे जो है ना ओरिजिनल फिगर 1, और 240 पर ओरिजिनल फिगर 2, और 360 पर ओरिजिनल फिगर 3, तो ऑर्डर 3 प्रूफ हो गया। ठीक है, अगर हम इस तरह शेड कर देना, देखिए दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, तो भी ऑर्डर 3 प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको कट कर देता हूं, यहां से उधर ले जाता हूं, राइट साइड ले गया। चेक करते हैं, 0 से स्टार्ट ले लेते हैं। देखें 0, देखें 120 पर ओरिजिनल फिगर दिखाई दे रहा है ना।
240 पर ओरिजिनल फिगर 2 और 360 पर भी ओरिजिनल फिगर 3। तो ये 3 कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट है ऑर्डर 6, इसके अलावा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अब सी ऑर्डर 6 का हम कर लेते हैं। अगर मैं इस तरह शेड कर दूं ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। और फिर उसको मैं चेक करता हूँ ताकि उसके ऑर्डर 6 बन जाए, प्रूफ हो जाए, ठीक है। यहाँ पर ये शेडिंग के बाद मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। इधर देखिए, देखिए दिखाई दे रहा है। अब इसको मैं 0 से स्टार्ट लेता हूँ। ओरिजिनल फिगर वही हर रुख पर जो है ना, ये देखिए 1 2 2, 120 पर भी 2, 180 पर 3, 240 पर 4, 5, 6। ओके। अब नेक्स्ट अगर हम इस तरह शेडिंग करें, दिखाई दे रहा है, इस तरह शेडिंग करें तो भी आंसर हमारा करेक्ट आएगा। आप भी इस तरह किया करें। अब इसको मैं यहां से काटता हूं और उधर ले जाता हूं, ठीक है, ताकि हम इसकी रोटेशन चेक करें, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री चेक करें। यहां पर ले आया। अब इधर देखिए 0 से स्टार्ट लेता हूं। ओरिजिनल फिगर ये 2 1 2 3, देखिए 0 से स्टार्ट लेता हूं दोबारा। 1 60 पे 1, 120 पे 2, 180 पे 3, 240 पे 4, 300 पे 5 एंड 360 पे 6। ऑर्डर 6 साबित हो गया, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।